हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपके साथ बेएसपी सर। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स ना। फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं नो क्वेश्चन बैंक को हम लोग रिकवर करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे तो 2021 के क्वेश्चन बैंक को रिकवर करने वाले हैं फिजिक्स में। ऐसे कौन कौन से क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों का करेंगे हम लोग रिकवर करेंगे। क्या हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है पहला क्वेश्चन और प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान समान रहती है। प्रतिरोधक जब समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राशि क्या होती है, समान रहती है, बताइए तो। क्या होता है तो ए में दिया है विभवांतर, तो विभवांतर ही होता है जो क्या होता है प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में क्या होता है, समान होता है विभवांतर ना। चलते हैं चलते हैं कि एक हेरनी बराबर होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक हेरनी बराबर कितना होता है, बताइए तो। 10 के पावर क्या होता है, 3 मीटर हावर्स होता है। तो ए में हम लोग का स्पंद दिया है तो ए हमको क्या करेंगे, टिक मार कर निकल जाएंगे आगे ना। जब ए में दिया है तो आगे हम लोग क्या पढ़ना है। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसी नंबर दिया है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए तो। रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए तो। ए में दिया है हम लोग को टी ए बराबर एक लेमडा बटा में 1.091 और बी में दिया है टी ए बराबर 1 बटा में लेमडा। तो यही हम लोग का सही हो जाएगा आंसर, क्या टी ए बराबर 1 बटा में लेमडा ना। जो रेडियो एक्टिव तरंग के लिए क्या रेडियो एक्टिव तत्व के निम्नलिखित के लिए क्या सही है। चलते हैं क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसको ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, द्विधारी संख्या बताइए तो निम्नलिखित में से किसका सही है। ए में दिया है 11, नहीं 11002 दिया है, कितना का दिया है 12 का 10 दिया है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। है दोनों का क्या है सब गलती है ना। ये तीनों जो गलती है या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। जब इसको निकालिएगा द्विधारी संख्या निकालेगा तो इसका मान क्या 12 का कितना निकलेगा 110 जीरो निकलेगा, जबकि 10 का जब 12 का निकलता तो 11 ही निकलता है। 12 का जब 1011 ही निकलता है और 12 का जब निकालेगा तो 100 नहीं निकलता है ना। इसका मान क्या निकलता है तो 100 निकलता है। जब जब आप द्विधारी संख्या निकालेगा तो वहाँ सब जगह देख सकते हैं ना। चलते हैं क्वेश्चन चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह मूल्य गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वह मूल गेट के निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एनडीए और नोट। हाँ, मूल गेट लिए बोल रहा है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ए एन डी हो सकता है और भी हो सकता है, नोट भी हो सकता है। तो आगे हम मार सकते हैं, निकल के मार सकते हैं आगे, ए को मार कर और आगे निकल सकते हैं। जब ए में हम लोग को दिया है क्या मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ए एन डी और भी हो सकता है, नोट भी हो, तीनों हो जाएगा ना। चलते हैं क्वेश्चन में देखिए, 6 में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषित नहीं है, बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन अवशेषित मतलब आवेशहित नहीं, जी सॉरी सॉरी, निम्नलिखित में से कौन आवेशहित नहीं है, बताइए तो। इसमें से कौन है जो आवेशहित नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, फोटोन जो है आवेशहीन है, क्या है आवेशहित नहीं है। आवेशहित नहीं है, जो फोटोन होता है आवेशहित नहीं होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि दिया है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग और कोड में पीला रंग का कौन सा मान होता है, बताइए तो। कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड का पीला रंग का मान क्या होता है, तो बोला है पीला रंग ना जी। क्या बोला है यहाँ पे, येलो रंग का पूछा है। तो येलो रंग का जब पूछा है तो एक ट्रिक हम बताते हैं, सीधे बी बी रोए, बी रोए। पहला में 0, दूसरा का 1, तीसरा का 2 होता है, चौथा का 3 और पांचवा का 4 होता है। तो 4 होगा, इस 4 मार्क निकल जाए आगे। 7 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। पीला रंग का क्या होता है तो 4 होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, दिया है कि 8 पे दिया है कि औसत रंग पीला रंग के अपर्तनांक के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। औसत रंग पीला रंग के अपर्तनांक के निम्नलिखित में से कौन सा, औसत रंग पीला रंग के अपर्तनांक के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से कौन सी सूत्र को हम लोग प्रयोग करिएगा, बताइए तो। ए में दिया है म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी बटा में 2 होता है। कहीं दिया है ये बताइए तो, ऑप्शन किधर है, पहला ही दिया है, पहला ही मार्क को हम लोग चल लेंगे आगे निकल जाएंगे ना। यहाँ पे माइनस दिया है बी में, ये तो होगा ना करेगा, ये ना होगा, ए हो ए को मार के निकल जाएंगे। भी की जगह पे क्या कर सकता है, यहाँ पे जो भी से देख सकता है यू भी दे सकता है ना।
चलते हैं क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए समानांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति है होती है, बताइए तो। बोल रहा है कि समानांतर सतह के कांच की पट्टी की शक्ति होती है, क्या होती है बताइए तो। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनंत होता है, शून्य होता है, शून्य ही होता है, अनंत नहीं होता है, क्या होता है, शून्य होता है ना। समानांतर पट्टी वाले कांच की जो पट्टी की शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर सूत्र क्या निकलता है आप लोग को, तो म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन क्या डॉट ए होता है। म्यू भी क्या होता है कि म्यू भी माइनस माइनस म्यू आर डॉट क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में नहीं, डी में नहीं, यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस, तो ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। ए मार्कर निकल जाएंगे ना, ठीक देगा मार्कर निकल। चलते हैं आगे, चलते देंगे खगोलीय दूर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्या होता है जो एफ नॉट, एफ ही बराबर नहीं, तो गलती है, ये नहीं होता है, ये ना होगा। बी में दिया है एफ नॉट बड़ा होता है एफ ही से, हाँ बात सही है, एफ नॉट बड़ा होता है क्या इससे, तो एफ ही से बड़ा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हवा में ई आर का मान होता है। हवा में जो ई आर की मान होता है क्या होता है, शून्य होता है, नहीं ये तो गलती है, शून्य नहीं होता है ना, अनंत होता है, यो नहीं होता है, एक, हाँ एक होता है। हवा में अगर ई आर के मान करते हैं तो इस क्या होता है, तो 1 होता है। चलते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि विद्युत क्षेत्र के एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, बताइए तो। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का जो मान क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल की मान क्या होता है, ए में दिया है Q अपॉन ई, तो हम मार्क कर निकल जाएंगे आगे कि विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं, बात तो सही है। प्रति एकांक आवेश पर, मतलब प्रति एकांक आवेश पर प्रवाहित फोर्स, मतलब क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है ना, ये तो सूत्र निकलता है। जब हम एफ बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए तो, ई और क्यू आएगा। तो वही बोल रहा है कि आवेश, बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र के आवेशित बल का मान क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या है, तो ई और क्यू है, तो ई और की क्या करेंगे, क्यू को मार कर आगे निकल जाएंगे ना। चलते हैं, क्वेश्चन देखिए कि 14 नंबर क्वेश्चन के चित्र ए और बी के समतुलन धारिता क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोग को कि समतुलन धारिता ज्ञात करना है। समतुलन ए और बी के बीच की समतुलन धारिता को ज्ञात करना है ना, समतुलन धारिता को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग जानते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए ए और बी की समतुलन धारिता है ना। जब आप लोग इसको सिद्ध करेगा ना तो इसका जो मान निकलता है सी बटा में 2 नहीं निकलता है, ये गलती है। 2c भी नहीं है, 2 बटा में c नहीं निकलता। जब इसको सिद्ध कर जब बनाएगा तो क्या उसका मान निकलता है, सिर्फ c को निकलता है ना, सिर्फ c आता है। जब आप इसको सूत्र के साथ जब इसको बिठा कर जब बनाइएगा ना तो यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा है, इसलिए हम नहीं बना पाएंगे यहाँ पे कि इसको बोर्ड के अनुसार बनाया सकता है ना। चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टी समय तक धारिता आई की प्रवाह के कारण, धारिता आई के प्रवाह के कारण विद्युत, मतलब बोल रहा है कि प्रतिरोध आर के चालक की उष्मा की धारिता क्या होता है, बताइए तो। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आई स्क्वायर बाई आर टी होता है, कहीं दिया है आई स्क्वायर ए में दिया है, ए में दिया है आई स्क्वायर बाई आर टी, तो ए सी हम लोग को मार देंगे, आर टी आर स्क्वायर नहीं होता है, गलती है, यू गलती है, यू गलती है ना। अगर आपको इंच बराबर क्या होता है कि आई स्क्वायर आर टी होता है, अगर आपको इस सूत्र को क्या करता है कि सिद्ध करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, तो हम एकदम बेहतरीन तरह से सेशन इसका वीडियो डाल चुके हैं। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरह से ट्रिक के साथ याद कराए हैं, एकदम कैसे सूत्र सिद्ध होता है बताए हैं, वहाँ से आप जाकर क्या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, बताइए तो। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग के पास आया है कि बोल रहा है कि 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है ना, तो कहीं दिया है 5 वेबर बटा मीटर स्क्वायर है, हाँ ए में दिया है, हम लोग ए में मार कर निकल जाएंगे ना। चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रत्येक धारिता का एमआरएस मान, आईएमआरएस और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर
का मान आई नॉट के बीच का संबंध क्या होता है? बताइए तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? तो आर एम एस ए में दिया है आर एम एस 0.0501 आई नोट होगा, नहीं होगा। बी में चलते हैं आई आर एम एस 0.6 तो नहीं होता, ही तो ऐसे ही कट जाता है। 0.707 आई नोट होता है, तो हम लोग जहाँ 7 दिखाई देगा तुरंत टिक मारेंगे और आगे निकल जाएंगे। 8 पर नहीं 7 होता है, 0.707 होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा के प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक के उत्पन्न प्रेरकीय प्रतिघात का मान क्या होता है? बताइए तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? तो उसका मान होता है, जो होता है क्या दिया है कि डेल्टा इंटू एल होता है। क्या होता है? डेल्टा इंटू एल। कहाँ दिया है? बी में दिया है। हम लोग आगे निकलेंगे इसको मार्क कर, बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिया है कि 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? बताइए तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही हो सकता है? शक्ति गुणांक के लिए बताइए तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही हो सकता है? ए में दिया है शक्ति गुणांक गुण यथार्थ मध्य शक्ति गुण आभासी माध्य शक्ति। बी में दिया है शक्ति गुणांक बराबर आभासी माध्य गुण शक्ति, अर्थात बी हम लोग का आंसर होगा। आगे निकल जाएंगे मार्क कर ना। चलते हैं क्वेश्चन पे दिया है कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का मान क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का मान क्या होता है ना। चलते हम लोग 20 क्वेश्चन पे देखिए हरे रोड का ना, हर एक कोड बोल रहा है, तो हर एक कोड का मान निकालेंगे। तो ट्रिक है, क्या है? बी बी रो ए ग्रीन, ग्रीन ने पूछा है ना। 0 1 2 3 4 और 5 मार्क टिक निकलो, 5 मार्क निकल जाओ आगे। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है? बताइए तो क्या होगा आंसर? चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बताइए तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? F बराबर Q M। इसका सूत्र क्या होता है? लिख देते हैं कि एफ एम बराबर बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में बोल रहा है एफ एम बराबर क्यू भी गुण क्या होता है? बी, सदिश के फॉर्म में होता है। कहीं दिया है ऑप्शन में? किस ऑप्शन में दिया है? यही में दिया है, ए को मार कर निकल जाएंगे ना। चलते क्वेश्चन पे चलते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन की पदार्थ के प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए तो बोले पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता रो बराबर सूत्र क्या निकलता है वही को बताना है। रो बराबर सूत्र क्या निकलता है उसी को यहाँ पे बताना है और आगे निकलता है नो। रो बराबर सूत्र क्या होता है? आर बराबर सूत्र हम लोग को बताते हैं, लिख देते हैं कि आर बराबर सूत्र निकलता है मतलब कि लंबाई बटा में क्या हो जाता है? एरिया। और रो क्या हो जाता है? समानुपाती नियतांक निकलता है। तो जब रो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कि आर ए बटा में क्या हो जाएगा? एल नो। तो कहीं दिया है आर ए, कहीं दिया है, हाँ ए में दिया है, आगे निकल जाएंगे मार्क पर ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विभव प्रवणता का मान क्या होता है? डीवी अपॉन डीएक्स होता है। विभव प्रवणता की मान क्या होता है? डीएक्स नहीं, डीवी अपॉन डीएक्स सी में दिया है, सी को मार्क कर हम लोग क्या करेंगे? आगे निकल जाएंगे। डीवी अपॉन क्या होता है? डीएक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स की अगर एसआई मात्रक की बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स के एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ओम मीटर नहीं होता है, ये तो गलती। एम्पियर मीटर यह भी नहीं होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि 25 दिया है कि संबंध Q बराबर एन ई निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं हो सकता है? 4 हो सकता है, संख्या है तो 8 भी हो जाएगा। 4.0 नहीं होगा, संख्या का मान दशमलव में कभी नहीं होता है। तो हम लोग सी को मार्क क्या करेंगे? निकल जाएंगे आगे। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बोल रहा है एक समानांतर पट्टिका धारिता, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से कौन सही है? समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में से कौन सही है? ए ऑप्शन नॉट अपॉन डी होता है। ए ऑप्शनल नॉट अपॉन क्या होता है? डी होता है। किधर दिया है उसको खोजना है। ए ऑप्शन नॉट अपॉन डी यही में दिया है, ए को मार्क कर हम लोग आगे निकल सकते हैं। ए ऑप्शन नॉट अपॉन डी ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि दिया है कि 27 विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है? विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर वी स्क्वायर बाई क्या होता है? आर होता है। वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। विद्युत शक्ति बराबर
नेक्स्ट पे चलते हैं कि धारिता की प्रतिघात बोल रहा है ना। धारिता की प्रतिघात क्या होता है? धारिता की प्रतिघात क्या हो निकलता है? धारिता की प्रतिघात क्या निकलता है? ए में दिया है W/C, बी में दिया है C/W। हाँ, C/W दिया है और सी में दिया है W.C और 1/W होता है सी, 1/WC होता है। क्या बोल रहा है? प्रतिघात बोल रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। बोल रहा है कि XAZ का x है निम्नलिखित में से कौन सो निरूपित करता है? कौन निरूपित करता है बताइए तो। 29 का आंसर क्या होने वाला है? तो यही होता है AZX होता है, जो ZA-4 y के फॉर्म में Z-y और A हीलियम हो जाता है। ये इसका आंसर हो जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन मौलिक कण नहीं है बताइए तो। इनमें से कौन मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण को मारना है, टिक आगे निकलना है। मौलिक कण नहीं है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो अल्फा कण कहाँ से आता है इसमें? मौलिक कण जी, मारिए आगे निकल जाइए। नेक्स्ट पे दिया है कि टीबी का बोल रहा है कि परासरण निम्नलिखित में से परास क्या होता है? टीबी का जो परासरण निकलता है, हर्ष निकलता है, क्या निकलता है बताइए तो। टीबी की परासरण हर्ष कितना होता है उसी को बताना है, आगे निकलना है। 30 से 3000 हर्स्ट। बी में दिया है 30 से 300 किलो हर्स्ट। सी में दिया है 3 से 300 mH हर्स्ट होता है। सी हम लोग का अपने आंसर होगा, क्या होगा? सी होगा। 31 का सी आंसर होगा। 30 से 300 mH हर्स्ट होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि दिया है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित से कौन सा सही मात्रक है बताइए तो। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही का मात्रक है? क्षीणता के मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मात्रक है बताइए तो। डेसिबल होता है। क्षीणता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो बोल रहे निम्न में से ए कि पी प्रकार की अर्धचालक होता है बताइए तो। पी प्रकार की जो अर्धचालक क्या होता है? धनायन होता है। पी प्रकार की जो अर्धचालक होती है धनायन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 24 बोल दिया है कि 24 क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन परमाणु बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक न्यूनतम क्षणीय कोण संवेग होता है बताइए तो। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम क्षणीय कोण संवेग होता है। 34 का आंसर क्या होने वाला है? एच होता है, H2 होता है, तो H/2 होता है। क्या होता है? H/2 क्या दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी को मारना है और आगे निकलना है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम क्षणीय होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि दाता अप बोल रहा है कि दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता क्या होती है बताइए तो। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता क्या होती है? तो 3 होता है, नहीं 3 नहीं होता है। 4 होता है, नहीं 5 होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे दिया है कि प्रकाश वर्ष बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? वह मात्रक है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष भौतिक राशि की मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट पे दिया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक बोल रहा है कि ए में दिया है काल्पनिक और सीधा दिया है। 37 के ए में दिया है। तो ए में दिया है कि सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और सीधा ही होता है। तो हम काहे आगे बढ़ेंगे ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि 38 में क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ दृष्टि दूर किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दूर को बोल रहा है, जहां दूर दिखाई देगा दूर को दृष्टि दूर को मारेंगे और आगे की ओर क्या करेंगे? निकल पड़ेंगे ना। जहां दूर देगा वहां पे दूर दृष्टि को देखेंगे और मारेंगे और आगे निकल जाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि वर्ण विक्षेपण की क्षमता के लिए बोला कि वर्ण विक्षेपण की क्षमता के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? वर्ण विक्षेपण बोल रहा है, ध्यान रखना होगा कि वर्ण विक्षेपण बोला है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा और आगे तब बढ़ना होगा। वर्ण विक्षेपण बोला है तो W बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू और बटा में म्यू y-1। तो यही में दिया है तो काहे आगे बढ़ना है हमको? ए में दिया है और मार कर निकल जाना है आगे। W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू y माइनस म्यू 1 होता है ना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे दिया है कि 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी कांच म्यू बराबर 3/2। तो इसका मान क्या होगा बताइए तो। इसका मान क्या हो निकलने वाला है? 40 का क्या होगा बताइए तो। 3/2 नहीं होता है। कांच बोल रहा है कि वेग बोल रहा है, तो 5 की जो वेग होता है इसकी उल्टा हो जाता है तो 2/3 और क्या हो जाता है? सी हो जाता है। 2/3 और सी।
नेक्स्ट पे चलते हैं कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होता है। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है। एफ नॉट माइनस एफ ई ना इतना होता है, एफ नॉट गुण एफ ई होना होता है, एफ नॉट बटा में एफ ई नहीं होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई होता है। क्या होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई होता है 41 नंबर का। ए डी मारेंगे और आगे निकल जाएंगे ना। चलते हैं क्वेश्चन पे दिया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी क्या। तो एक बताइए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। आगे मारेंगे एकदम निकल पड़ेंगे ना, यही ना होता है। नहीं बाबू, बोल रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 mm होता है। बताइए तो क्या होगा 42 का, बताइए तो। बोला स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है ना, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से 21 भौतिक राशि का पूर्ण विकिरणीय प्रकाश की विकिरणीय होता है आवृत्ति तीव्रता तरंगदैर्घ्य। चल बताइए तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश की व्यक्तीकरण होता है। 43 की आंसर क्या होगा, तो वह होता है तीव्रता होता है। फोटोन का विराम मान होता नहीं, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। बताइए तो 44 का आंसर क्या होगा। फोटोन होता है, जो फोटोन होता है विराम द्रव्यमान होता है। 44 का क्या होगा, शून्य होता है। क्या होता है, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है शून्य होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बोरॉन बोल रहा है कि बोर की आवृत्ति शर्त होता है, बोर की आवृत्ति शर्त होता है, तो उसका जो सूत्र निकलता है उस सूत्र का बताइए तो। सूत्र जो होता है E1 माइनस E2 बराबर क्या होता है, HV होता है ना। E1 माइनस E2 बटा में HV होता है बोरेस की आवृत्ति ना। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो क्या करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो जान लिए। हम लोग का किए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का किए 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लिया, आप जानेंगे हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे ना। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानते हैं ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे कौन कौन से है, ये 2021 में क्या हुआ है कि पूछा गया है, उसी क्वेश्चन के बारे में क्या जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और 2024 के लिए क्या क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि खास बन सकते हैं। कहें कि 2022-23 में तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया होगा, 2024 की क्या हो सकती है कि चांस बन सकती है ना। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिया है हम लोग का क्या दिया है, पालन में क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के पास आया है। बोल रहा है कि NaN द्वारा को समझाएं ना। NaN डंग को क्या करना है कि लिखेंगे और सूत्र के साथ सिद्ध कर देंगे और उसके बारे में परिभाषा के साथ लिखेंगे और लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। नेक्स्ट पे दिया है कि आवृत्ति मॉडुला को समझाए। आवृत्ति मॉडुला को क्या करेंगे, आप समझा देंगे तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आवृत्ति मॉडुला 2022 में कुछ 2021 में क्वेश्चन क्या हुआ है कि पूछा गया है। तो 2024 की बात करेंगे तो 2024 के बच्चों के लिए खासकर हुआ, क्योंकि 2021, 22 और 23 मतलब 2 सेशन क्या हुआ, 2 सेशन बच गया। तो 2 सेशन में तो क्वेश्चन तो पूछा गया नहीं होगा, तो 2024 के लिए क्या है, खासकर बनेगा ना। दिया है कि एनडीए द्वारा को समझाए हो गया। नेक्स्ट में दिया है कि आवृत्ति मंडल को समझाए, ये भी अब देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट पे दे किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। अगर आपको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा नहीं याद हो रहा है, इसकी बीमा नहीं निकल रहा है, इसकी मतलब कि मात्रा कैसे निकलता है, सब इसका वीडियो हम डाल चुके हैं प्रीवियस वीडियो में और जाकर वहां से आप जाकर देख सकते हैं ना। चुंबकीय विभव की परिभाषा क्या होता है, यह भी डाल चुके हैं। नेक्स्ट में देखिए अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, ये भी आप लिख दीजिएगा तो और आपका बेहतरीन तरह से नंबर मिलने की संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए द्वितीय इंद्रधनुष को समझाएं। बेहतरीन तरह से आपका करें कि द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, खाली लिखना है ना। नेक्स्ट पे दिया है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की धारिता मतलब कंडक्टर ऑफ द, बोल रहा है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। चालक की धारिता क्या बताता है उसी के बारे में लिखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। नेक्स्ट पे दिया है कि 8 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, तो सिर्फ खाली जितना बता रहा है उतना ही लिखना है, बेसी नहीं लिखना है ना। बोला कि आवेश की आयतन घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रा क्या है। आयतन घनत्व के बारे से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रा क्या होता है,
इसको लिख देना है। और आयतन घनत्व किसे कहते हैं? प्रति एकांक आयतन पर उस पर सब उस जो आवेश होता है उसी को कहता है, तो बोला जाता है कि आयतन घनत्व बोला जाता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ट्रांसफार्मर आता है। ट्रांसफार्मर के तात्पर्य को समझाए ना। क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ट्रांसफार्मर के तात्पर्य को समझाना है। सिर्फ समझा दीजिएगा, लिख दीजिएगा थोड़ा मोड़ा, अब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पर आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए सौर सेल से आप क्या समझते हैं ना। सौर सेल से क्या समझते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तों को क्या करे लिखे, मतलब कि प्रकाश से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से 3 से क्या करना है, 2 से 3 एग्जाम्पल को लिख दीजिएगा, आपको तक 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पे दिया है कि 500 श्रेणी से आप क्या समझते हैं ना। 500 श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे दिया है कि संदोषी व्यक्तिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। संदोषी व्यक्तिकरण के लिए 2 आवश्यक शर्तों का करना है, लिखना है। नेक्स्ट में दिया है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र की संयोजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर आभासी नमन कोण के से आप क्या समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बूस्ट की क्या करना है, नियमों को लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बूस्ट के नियम को लिख दीजिएगा था ना। नेक्स्ट पे आता है कि बूस्ट के नियम आ गया। बूस्ट के नियम खत्म होने के बाद आता है बीटा, बोल रहे बीटा किरण के 2 का करना है कि बीटा किरण के 2 गुणों को लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एन प्रकार की अर्चाला से आप क्या समझते हैं, उसको लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट बताएं कि बायो सवार्थ के नियम को लिखिए और आप 2 नंबर लेकर जाइए ना। विद्युत बोल रहा है कि विद्युत अनुनादी को क्या कहते हैं, अनुनाद क्या है, इसी अनुनाद के बारे में लिखिएगा और 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा आपका ना। चलते हैं अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम बताते हैं, आपको बता दे रहे हैं कि ये तो क्या है कि 2021 का क्या है, क्वेश्चन बैंक है। क्या है, क्वेश्चन बैंक है ना। क्वेश्चन बैंक है तो 2022 में तो पूछा गया नहीं होगा। ऐसे में जो 22 में ना पूछेगा तो वो 23 में नहीं पूछेगा, 23 में भी नहीं पूछेगा, तो 2022 और 23 में तो ये क्वेश्चन सफा के लिए नहीं पूछा। अब क्या चांसेस बन रहा है कि अगर 2024 से अगर चांस की बात करेंगे तो हम जहां तक उम्मीद रखते हैं कि 80% क्या है कि पूछने की संभावना है। ऐसे तो 2 नंबर तो पूछबे करेंगे, लेकिन जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है यह बार बार लड़ा देता है ना। हम क्या करेंगे, आपको 4 से 6 क्वेश्चन आपको बताएंगे। इस 6 क्वेश्चन से आपको हम जहां तक उम्मीद है कि आपको 1 न 2 क्वेश्चन क्या 2000 क्या हो जाएगा कि 21 में और 2024 में आपको क्या पेपर में देखने के लिए मिलेगा ना। चलते हैं हम लोग की पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिया है कि दे रहा है कि पतले लेंस के लिए सूत्र स्थापित करें। एफ बटा में एफ म्यू -1 1 बटा में R1 - R2 होता है। नेक्स्ट पे दिया है कि संयोजन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट दिया है कि संयोजन सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर का सूत्र सिद्ध करिए और 5 नंबर लेकर जाइए। 23 में बोल रहा है कि छोटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बिंदु विभव के व्यंजक का ज्ञात करना। हम सबका सूत्र सिद्ध किए हैं, जाकर प्लेलिस्ट वीडियो में देखिए और वहां पे सब जाकर देख सकते हैं ना। प्रत्यावर्ती धारा की वर्गमूल मान की व्यंजक को ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट पे देखिए कि प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय के गुणों को लिखिए और 5 नंबर लेकर जाइए ना। नेक्स्ट पे देखिए रेडियो सक्रियता, यह तो जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं कि प्रति चुंबकीय और लौह, जो 5-6 नंबर क्वेश्चन हमको बता दें, 6 क्वेश्चन ना, 6 नंबर क्वेश्चन से हम जहां तक उम्मीद है हमारे कि 2024 के पेपर में आपको देखने को न मिला तो देखना क्या है। 1 न 2 क्वेश्चन क्या आपको 2024 के क्वेश्चन में मिलेगा, आपका कंप्लीट हो रहना चाहिए ना, कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट में दिया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु औसत आयु से आप क्या समझते हैं। रेडियोधर्मी की पदार्थ के लिए विघटन सूत्र क्या होता है बताइए, और इसी को स्थापित करना है और 5 नंबर कर जाना है ना। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तब देर किस बात की, अभी जुड़ सकते हैं। फिजिक्स हॉस्टल क्लासेस से बाई SP सर की तरफ से क्या नमस्कार।